हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि एकादशी का व्रत हमें कब से शुरू करना होता है। कल देवउठानी एकादशी है। ऐसे में आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम देवउठानी एकादशी से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देते हैं। आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाएगी कि कब से हमें एकादशी का व्रत शुरू करना होता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो व्रत होता है वो बहुत ही विशेष माना जाता है और ये व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है। एक तो ये शुक्ल पक्ष में पड़ता है और एक ही कृष्ण पक्ष में आता है। ठीक है। और इस व्रत में व्रती अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और अपना पूरा दिन हरि विष्णु की आराधना में ही बिताते हैं। और एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और फिर उसे मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एकादशी व्रत की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, आप मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप लोग सोचेंगे मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि इस दिन से उत्पन्ना एकादशी से एकादशी की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसको उत्पन्ना एकादशी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन से एकादशी की शुरुआत हुई थी। तो लोग सोचते हैं कि चलो इसी दिन से हम शुरू कर लेते हैं, है ना। तो उत्पन्ना एकादशी से ही शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कल देवउठान एकादशी है। अगर देवउठान एकादशी से आप एकादशी व्रत की शुरुआत करते हैं तो ये बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि पूरे 4 महीने के बाद भगवान विष्णु निद्रा से जाग रहे हैं। तो ऐसे में आप देवउठान एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो आप या तो आप उत्पन्ना एकादशी से शुरू कर सकते हैं और उत्पन्ना एकादशी जो है वो 26 नवंबर को है। ठीक है। और अगर आपको देवउठान एकादशी से व्रत की शुरुआत करनी है तो आप कल से ही इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और फिर जो भी लोग इस व्रत को रखने का मन बना रहे हैं उन्हें इस व्रत की शुरुआत जो है या तो कृष्ण पक्ष की शुरुआत जो है वो मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी से करनी चाहिए, या फिर आप देवउठान एकादशी से भी इसकी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों मैंने आपको बता दी है, आप किसी भी दिन एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए अब बता देते हैं फ्रेंड्स कि उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही लोग एकादशी व्रत की शुरुआत क्यों करते हैं। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके व्रत को पूजनीय बताया था, इसलिए उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो इसलिए लोग उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत की शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा आप देवउठान एकादशी से व्रत की शुरुआत करते हैं। आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि गुरु तारा और शुक्र तारा का उदय होना चाहिए। ठीक है। गुरु तारा और शुक्र तारा का उदय होना चाहिए, तभी आपको इस व्रत की शुरुआत करनी होती है। देखिए, इस व्रत को आप चाहे तो 5 साल रह सकते हैं, 7 साल रह सकते हैं, 11 साल रह सकते हैं। 11 साल रहेंगे तो बहुत ही शुभ होता है 11 साल रहना। और एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी कि 10वीं की रात्रि से भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और अगर आपने व्रत रखा है तो आप एक दिन पहले ही चावल खाना छोड़ दीजिए, क्योंकि चावल खाना एकादशी के व्रत में वर्जित होता है। चावल को हमें बिल्कुल भी नहीं खाना होता है एक दिन पहले से ही। ठीक है। और एकादशी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का सबसे पहले संकल्प लेना होता है। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करें, उन्हें पुष्प, धूप, दीप आदि चढ़ाएं। ठीक है। और भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं और समय समय पर भगवान विष्णु की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें, भगवान विष्णु को फलों का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और समय समय पर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, रात्रि में विष्णु भगवान के विधि विधान पूजन के बाद जागरण करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, हर बार जागरण करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप मन में ही भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें। ठीक है। फिर अगले दिन द्वादशी को पारण करना होता है आपको। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन करा दें या फिर आप दान दे दें किसी को,
ठीक है। फिर आपको फ्रेंड्स द्वादशी के दिन यानी कि अगले दिन आपको पारण करना होता है एकादशी व्रत का। ठीक है, और इस दिन आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को खाना खिला सकते हैं, या फिर आप दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना है और अपना व्रत जो है वो खोल लेना है। और एकादशी का व्रत करने से इंसान को मानसिक शांति मिलती है, साथ ही जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति भी मिलती है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं और एकादशी की जो शुरुआत है वो उत्पन्ना एकादशी से हुई है। और फ्रेंड, इसी एकादशी से देवी एकादशी उत्पन्न हुई थी और कहते हैं कि इसके बाद से ही एकादशी व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई थी। तो आप उत्पन्ना एकादशी मैंने आपको बता दिया कब है, तो आप उस दिन से भी शुरुआत कर सकते हैं और देवउठान एकादशी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों दिनों में एकादशी की शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं तो भी मैंने आपको बता दिया कि आप कब किस महीने में कब शुरुआत कर सकते हैं। चैत्र में, बैसाख में, माघ में, किसी भी महीने में आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।